जय हिंद साथियों। पेपर लीक का मामला हो बिहार या पूरे भारत के अंदर, या सेंटर मैनेज की बात हो या बिना पढ़े किसी भी परीक्षा में पास कराने की बात हो, बिहार के 10 लोग ऐसे हैं जो आपको बिना पढ़े किसी भी परीक्षा में पास करवा देते हैं, यहां तक कि सेंटर तक मैनेज कर देते हैं। कैसे, वो आपको बताते हैं। ये न्यूज़पेपर है, यहां आप देख सकते हैं। बिहार के 10 परीक्षा माफिया अब पेपर लीक कराने के साथ साथ सेंटर भी कर लेते हैं ठेका, यानी सेंटर का ठेका ले लेते हैं। सेंटर को कैसे मैनेज करना है ये सारा कुछ ये ठेका ले लेते हैं, यानी कि सेंटर को ही बुक कर लेते हैं। जैसे बस बुक होता है, कार बुक होता है, तो सेंटर को बुक कर लिया जाता है। आप बता दें कि बिहार में 10 ऐसे माफिया है, और इस 10 माफिया का जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेपर लीक में संलिप्तता होती है, जिसके कारण जो पढ़े लिखे हैं छात्र हैं, जो छात्र मेहनत करते हैं, उनके साथ अन्याय हो जाता है। छात्रों के साथ अन्याय होता है, और जो छात्र चोर दरवाजा से घुसते हैं, पैसे दे के इन माफियाओं के द्वारा आगे चले जाते हैं, बिना पढ़े नंबर प्राप्त कर लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, ज्वाइनिंग ले लेते हैं। उन सभी को यही लोग सहारा देते हैं, और जो लोग मेहनत करते हैं और 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से छूट जाते हैं, कारण है कि उनसे जो ये लोग जो है उनको तो आगे भेज देता है। अब इनके बारे में बताते हैं। अब ये पटना का न्यूज है, दैनिक भास्कर का। ऐसे 10 बड़े परीक्षा माफिया हैं जो पटना में बैठकर, देखिए, पटना में बैठकर देश भर में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कराते हैं। देश के अंदर जो भी परीक्षा है, मुख्य परीक्षा नौकरियों से संबंधित हो, अभी हाल फिलहाल में नीट का जो परीक्षा आपने देखा है, पेपर लीक हुआ था, काफी व्यापक रूप में उसका विरोध भी हुआ। बीपीएससी टीआरई परीक्षा जो लीक हुआ है, जो हजारीबाग झारखंड में आपको काफी संख्या में छात्र भी पकड़ाए, और उससे जुड़ा हुआ काफी सबूत भी पकड़ाए। आपको बता दें, यहाँ निशिकांत कुशवाहा, देखिए निशिकांत कुशवाहा, भास्कर चौधरी, अतुल वत्स, रवि भूषण, विजेंद्र गुप्ता, विशाल चौरसिया, जो बहुत नाम फेमस है विशाल चौरसिया का, यही है विशाल चौरसिया, ठीक है, विशाल चौरसिया, रवि भूषण आदि फर्जीवाड़े दुनिया के बड़े नाम है। इनके इसके जो इर्द गिर्द है कई राज्यों में फैले हुए हैं। गुजरात पेपर लीक कांड में, यूपी लेखापाल परीक्षा, देखिए कितना पेपर लीक है, धांधली, यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा व्यापक घोटाला, केवाईसी भर्ती परीक्षा केवीएस केंद्रीय विद्यालय पेपर लीक कांड में भी नाम आ चुका है। इसमें अधिकांश जो है पटना के थानों में केस दर्ज है, जो कि ईओयू की टीम भी, आर्थिक अपराध इकाई की भी टीम ने कितना केस जो है इस पर केस जो है लड़ा हुआ है। 370 ऐसे अभ्यर्थी पकड़ा गया जो पटना में आप देखे होंगे पकड़ा गया है। और इसको जो बताते हैं आपको, सॉल्वर गैंग परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर को बैठाया था, मतलब कि मुन्ना भाई आपने सुना होगा, परीक्षा में दूसरे को बैठा देना किसी के सीट पर, वो उस टाइप से भी मैनेज, पेपर लीक मैनेज, सेंटर मैनेज, 3 टाइप से होता है। देखिए पहला जो होता है मुन्ना भाई, देखिए पहला जो होता है मुन्ना भाई का नाम फेमस है, यानी कि दूसरे की जगह पर बैठे जाना, यानी कि दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा देना। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का सीट है, उस जगह पर दूसरे छात्र को बैठा के परीक्षा दिवाना, उसको पास करवा देना, ऐसा जो होता है पहला मामला। और दूसरा जो होता है पेपर लीक जो होता है, सभी लोग जानते हैं, पेपर लीक जो परीक्षा से 1 दिन पहले 2 दिन पहले लीक किया जाता है। और तीसरा जो होता है परीक्षा केंद्र को मैनेज किया जाता है, यानी सेंटर को मैनेज किया जाता है। सेंटर मैनेज के मतलब होता है कैसे, अब परीक्षा सेंटर मैनेज है तो जहां पर जो छात्र मैनेज है, जिस छात्र का सेटिंग है, उस छात्र को ओमार सीट को अलग से भर दिया जाता है। छात्र अपने स्थान पर बैठे रहते हैं, छात्रों से ओमार ले लिया जाता है और उसको भरकर उसी स्थानों पर दे दिया जाता है। अब ये 10 लोग हैं, क्यों लोग हैं ये 10 लोग। अब 10 लोग का पहला जो नाम है आपको बता दें, निशिकांत कुशवाहा, नवादा का रहने वाला है, पहले पेपर लीक करता था, अब कंपनी बनाकर एग्जाम कराने का ठेका लेता है। आप देखिए कंपनी बना लिया है, एग्जाम कराने का ठेका लिया, पहले पेपर लीक में मामला था। एक है भास्कर चौधरी, बिहार का बड़ौदा में कंसल्टेंसी कंपनी चलाता है, ऑनलाइन परीक्षाओं में धांधली करता है। देखिए ये भी विशाल चौरसिया, ये नाम काफी ज्यादा फेमस है, और बीपीएससी टीआरई में इन्हीं का हाथ है, ग्रामीण कार्य विभाग का अकाउंटेंट, उड़ीसा एसएससी पेपर प्रिंटिंग प्रेस
से उड़ाने वाला। वाह, देखिए प्रिंटिंग प्रेस तक की इन लोगों का पहुंच है, प्रिंटिंग प्रेस तक को मैनेज कर लेते हैं, वहां से क्वेश्चन को ले लेते हैं। और यह देखिए विजेंद्र गुप्ता उड़ीसा एसएससी पेपर लैक कांड का मास्टरमाइंड, यही है एसएससी परीक्षा का मास्टरमाइंड। एमपी पुलिस जेल में भेज चुकी है। व्यापम में सभी नाम है, सभी केसों में इनका भी नाम है। अतुल वत्स पटना के 2 थानों में केस, दिल्ली हरियाणा जयपुर हिमाचल में जेल जा चुका है, अभी फरार है। देखिए ये फरार व्यक्ति है। विकास, इनका नाम साफ नहीं आ रहा, विकास कुमार है, पटना के बेउर का रहने वाला है। उड़ीसा एसएससी पेपर लीक में शामिल। विशाल का खास है, देखिए विशाल का खास आदमी है ये, विशाल का क्या है खास। राजकुमार सिंह रोहतास के हैं, डालमिया नगर के, रोहतास के डालमिया नगर के रहने वाला है, कई परीक्षा में धांधली कर चुका है ये है राजकुमार सिंह। नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर का साहेबगंज का रहने वाला है। अतुल गिरोह का है, ऑनलाइन सेंटर चलाता है। ये नीतीश कुमार जो है मुजफ्फरपुर का रहने वाला साहेबगंज का है, और ये जो है अतुल गिरोह का है, अतुल वत्स इनका गिरोह का शामिल है इनमें, और ये मुजफ्फरपुर का है। पीके प्रशांत पटना के नया टोला का रहने वाला है, बुद्धा कॉलोनी, पुलिस जेल भेज चुकी थी, जमानत पर बाहर है। पीके उर्फ प्रशांत। सौरभ सुमन भागलपुर के बिहपुर का रहने वाला है, बुद्धा कॉलोनी थाने के, इन पर भी केस दर्ज है। बताइए कैसे कैसे बिहार में भी लोग हैं। कंपनी खोले, ये परीक्षा पहले प्रतियोगिता परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाकर प्रश्न पत्र लीक करके धांधली करते थे, अब कंपनी बनाकर ऑनलाइन एग्जाम कराने का ठेका लेते हैं। नवादा का निशिकांत खुद को सोशल मीडिया पर रिच माइंड कंपनी को फाउंडर बताता है। रिच माइंड ऑनलाइन परीक्षा केंद्र ही खोल दिए। अब देखिए ये ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आप लोग देखते होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो प्राइवेट सेंटर पड़ता है, यहाँ पर 200-400 कंप्यूटर की व्यवस्था होती है, वहां पर बैठ के आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। तो ऑनलाइन प्राइवेट सेंटर भी बनाकर जो है उसको भी टेंडर दिया जाता है। सीटेट परीक्षा में भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो काफी ज्यादा धांधली भी हुआ, सीटेट में देखने को मिला। कैसे कैसे जो सेटिंग होता है परीक्षा में देखते हैं। अब नया सेटिंग जो होने लगा है, ओमआर को खाली छोड़ के आइए, यहाँ मैनेज हो जाएगा, मतलब कि सेटिंग का बहुत प्रकार है। तो बिहार का ये 10 लोग ऐसा था जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त में है कुछ, और कुछ लोग फरार हैं, और कह सकते हैं किसी भी परीक्षा में आपको बैठाकर पास करवा देना, बिना पढ़े पास करवा देता था, ऐसा मास्टरमाइंड है। बीपीएससी जीआरई का परीक्षा भी लीक हुआ है, काफी परेशानी झेलना पड़ा बीपीएससी को भी और छात्रों को भी, क्योंकि दोबारा परीक्षा देना पड़ा। किन्हीं का नंबर कम गया होगा बहुत सारा पिछले से, किसी का बढ़ गया होगा, किसी को लाभ किसी को हानि, दोनों हो सकता है। तो साथियों कैसे कोई नया अपडेट आता है हम आप लोग सामने उपस्थित रहेंगे। बिहार शिक्षक बहाली हो या भारत के अंदर कोई भी जॉब अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे कि नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।